हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं LNMU के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का पेपर आने वाला है। तो उस पेपर के MCQs के नॉलेज को बढ़ाने एवं टेस्ट करने के लिए आपके लिए मिलन कॉमर्स क्लासेस लेकर के आ रहे हैं इन 50 MCQs का एक रिवीजन सेट। इन रिवीजन सेट्स के थ्रू आप अपने नॉलेज को टेस्ट और इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप भी क्या करें, जब इस वीडियो में कोई MCQ क्वेश्चन आए तो पहले खुद उनके आंसर्स देने का प्रयास करें और फिर वीडियो में दिए गए आंसर्स को अपने सोचे गए आंसर से कंफर्म करें और अपने नॉलेज को टेस्ट करें। तो अगर आपको मिलन कॉमर्स क्लासेस का ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता हो, ये सीरीज़ आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अपना प्यार दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। लेट्स गेट टू बिजनेस। Our first question is, according to George R. Terry, the types of planning are. George R. Terry के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 8, 6, 4 या 2। इसका आंसर है ऑप्शन बी। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार 6 प्रकार के प्लान्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन इज अ डैश। संगठन एक डैश है। ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी मेथड या ऑप्शन डी अबव ऑल। तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन इज, ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ। संगठन एक महत्वपूर्ण कार्य है डैश का। ऑप्शन ए मैनेजमेंट, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी अथॉरिटी एंड ऑप्शन डी प्रमोशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन इज, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। संगठन प्रक्रिया में निहित होता है। ऑप्शन ए ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्ड, समान कार्य का सामूहिकरण। ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। ऑप्शन सी असाइनिंग वर्क टू अप्रोप्रिएट पर्सन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपना। या ऑप्शन डी अबव ऑल। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज़ नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन जिसमें पक्षपात नहीं होता है। ऑप्शन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। ऑप्शन बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। ऑप्शन सी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, विभागीय संगठन। या ऑप्शन डी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म या पार्शियलिटी का कोई स्कोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑटोमेटिकली फॉर्म। संगठन जो स्वतः निर्मित होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वह खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है बाय पर्सनल रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, दैट डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करने वाला संगठन कौन है। ऑप्शन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। ऑप्शन बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। ऑप्शन सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन। या ऑप्शन डी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, विभागीय संगठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके स्वीट विल से ही क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर। औपचारिक संगठन में अधिकार होते हैं। ऑप्शन ए डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रित। ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड, केंद्रित। या ऑप्शन सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी के पास समान अधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। केंद्रीकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का धारण। ऑप्शन बी डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का वितरण। ऑप्शन सी क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर, लाभ केंद्र का निर्माण। या ऑप्शन डी ओपनिंग न्यू सेंटर्स, नया केंद्र खोलना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी को एक व्यक्ति एक पद पर ला करके सेंट्रलाइज यानी क्या किया जाता है, जमा कर दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 इज, comprehensive plan for accomplishing an organization's objective is known as। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी योजना जानी जाती है डैश के रूप में। पॉलिसी, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी।
तो जो प्रोग्राम होता है हमारा वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, उसी के लिए पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी का निर्माण होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर इज नो डिसिप्लिन इन डैश ऑर्गेनाइजेशन। डैश संगठन में अनुशासन नहीं होता है। ऑप्शन ए फॉर्मल, ऑप्शन बी इनफॉर्मल, ऑप्शन सी डिविजनल या ऑप्शन डी फंक्शनल। तो देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर रूल्स ही नहीं होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ही होता है ऑबेइंग द रूल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश्ड बाय। उपक्रम में संगठन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिज़ाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है निर्माण करना, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 सेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट। ये स्टेटमेंट किनका है? गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक उसे नष्ट कर सकती है। ये कथन किनका है? तो ये कथन है मिस्टर पीटर एफ ड्रकर। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। उत्तरदायित्व होता है ऑप्शन बी सबऑर्डिनेट, ऑप्शन बी ऑफिसर, ऑप्शन सी बोथ सबऑर्डिनेट एंड ऑफिसर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऑफिसर का होता है, इसका फ्लो अपवर्ड होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 सेज मोटिवेशन इज द डैश मूवर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अभिप्रेरण मनुष्य को प्रेरित करने वाला डैश अंग है। ऑप्शन ए प्राइम सबसे मुख्य, ऑप्शन बी सेकेंडरी गौण, ऑप्शन सी डिफरेंट भिन्न, ऑप्शन डी फॉर्मल औपचारिक। तो मोटिवेशन हमारा सबसे बड़ा मूवर होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्राइम। क्वेश्चन नंबर 16 मोटिवेशन इज एन डैश इज एन इंटरनल डैश। अभिप्रेरण एक आंतरिक डैश है। ऑप्शन ए अपोज, ऑप्शन बी फीलिंग, ऑप्शन सी डिसीजन और ऑप्शन डी सजेशन। तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 मोटिवेशन इज द डैश टू स्टडी। अभिप्रेरण का अध्ययन करना डैश है। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी बैड, ऑप्शन सी डिफिकल्ट और ऑप्शन डी सॉफ्ट। तो मोटिवेशन को स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो ह्यूमन नीड से जुड़ा हुआ होता है जो हमेशा बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मोटिवेशन डैश प्रोडक्टिविटी। अभिप्रेरणा उत्पादकता में डैश करती है। ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी मैक्सिमम और ऑप्शन डी मिनिमम। तो मोटिवेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ पर्सन इज मोटिवेटेड डैश नॉट इन पार्ट्स। मनुष्य को डैश अभिप्रेरित किया जा सकता है, भागों में नहीं। ऑप्शन ए टोटली संपूर्णता, ऑप्शन बी पार्शियल आंशिक, ऑप्शन सी ओकेजनल कभी कभी, ऑप्शन डी नेवर कभी नहीं। तो अ पर्सन हैज़ टू बी मोटिवेटेड टोटली नॉट पार्शियली, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 यूनियंस डैश मोटिवेशन। संगठन अभिप्रेरणा का डैश करते हैं, ठीक। आंसर इज सपोर्ट, ऑप्शन बी अपोज, ऑप्शन सी लाइक, ऑप्शन डी डिसलाइक। तो यूनियंस को भी मोटिवेशन तो पसंद ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 सेज अ लीडर लीड्स इट्स सबऑर्डिनेट्स बाय डैश। एक नेता अपने अनुयायियों को डैश करता है। ऑप्शन ए इमिटेशन अनुसरण, ऑप्शन बी अफेक्टिंग प्रभावित, ऑप्शन सी अट्रैक्टिव आकर्षित और ऑप्शन डी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अफेक्टिंग। लीडरशिप का मतलब ही होता है दूसरों पर अपना अफेक्ट, अपना इन्फ्लुएंस डाल करके उनसे काम करवाना। क्वेश्चन नंबर 22 लीडरशिप इज़ अ डैश प्रोसेस। पहला पार्शियल, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी ओकेजनल और ऑप्शन डी नेवर। तो लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 अ लीडर इज एन डैश लीडर। नेता एक डैश नेता है। ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल विभागीय, ऑप्शन बी फंक्शनल क्रियात्मक, ऑप्शन सी फॉर्मल औपचारिक और ऑप्शन डी इनफॉर्मल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल लीडर, है ना। लीडर को अपने अपने डिपार्टमेंट्स, अपने अपने कामों को क्या करना होता है? लीड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 सेज अ लीडर लीड्स बिकॉज ऑफ हिज। नेता अपने डैश के कारणवश नेतृत्व करता है। ऑप्शन ए अट्रैक्शन, ऑप्शन बी मोटिवेशन, ऑप्शन सी इफेक्ट एंड ऑप्शन डी क्वालिटीज़। तो नेता हमेशा अपने प्रभाव के कारण ही अपने अनुयायियों को का नेतृत्व कर पाता है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी इफेक्ट, प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 25 सेज अ मैनेजर इज अ डैश लीडर। एक प्रबंधक एक डैश नेता है। ऑप्शन ए इनफॉर्मल, ऑप्शन बी फॉर्मल, ऑप्शन सी ओकेजनल, ऑप्शन डी पार्शियल।
तो एक मैनेजर एक फॉर्मल लीडर का काम करता है। नंबर 26 इज फॉलोअर्स फॉलो अ लीडर बिकॉज ऑफ हिज डैश। अनुयायी नेता का अनुसरण करते हैं क्योंकि वो उससे डैश रहते हैं। ऑप्शन ए लाइक्ड, ऑप्शन बी अट्रैक्टिव, ऑप्शन सी मोटिवेटेड और ऑप्शन डी इफेक्टिव। तो आंसर है ऑप्शन डी, दे आर इफेक्टिव, है ना। तो क्योंकि वो प्रभावित होते हैं अपने नेता से, इसीलिए उसकी बात मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन। लोकप्रियता का डैश से अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी डायरेक्टर, ऑप्शन सी लीडरशिप और ऑप्शन डी अबव ऑल। तो पॉपुलैरिटी का मतलब लीडरशिप नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, द मेन रीज़न ऑफ मोस्ट बिजनेसेस एंटरप्राइजेस बिकमिंग अनसक्सेसफुल इज द इनएफिशिएंट लीडरशिप। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। यह कथन किनका है? तो ये कहा गया था बाय मिस्टर पीटर एफ ड्रकर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 से द लीडर टेक्स वर्क्स फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। नेता अपने अधीनस्थों से काम लेता है। ऑप्शन ए बाय स्किल, ऑप्शन बी बाय रॉड, ऑप्शन सी बाय थ्रेटनिंग और ऑप्शन डी अबव ऑल। तो लीडर हमेशा अपने स्किल्स का यूज़ करके ही क्या करता है, सबऑर्डिनेट से काम लेता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ मस्ट बी पोजेस्ड बाय अ गुड लीडर। एक अच्छा नेता में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन ए इनिशिएटिव, पहल करता होना चाहिए वो। ऑप्शन बी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा संवाद दक्षता। ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान। ऑप्शन डी अबव ऑल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सारा का सारा गुण ये वाला एक अच्छे लीडर के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 से मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी लास्ट, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड। तो कंट्रोलिंग हमारा सबसे लास्ट फंक्शन होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी लास्ट, ऑप्शन सी थर्ड एंड ऑप्शन डी सेकंड। तो जस्ट लाइक अपना पिछला क्वेश्चन, इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन बी लास्ट, क्योंकि कंट्रोल सबसे अंतिम में किए जाने वाला मैनेजरियल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, कंट्रोल इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। ऑप्शन ए थ्योरेटिकल, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल, ऑप्शन सी मेंटल और ऑप्शन डी फिजिकल। तो क्योंकि कंट्रोलिंग में ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम होता है, रिजल्ट्स को सुधारने को लेकर ये काम होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 34, कंट्रोल इज रिलेटेड टू। नियंत्रण संबंधित है डैश है। ऑप्शन ए रिजल्ट्स, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी एफर्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कंट्रोल का पूरा प्रक्रिया ही रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, बाय एम्प्लॉइज कंट्रोल इज। कर्मचारियों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए अपोज्ड, ऑप्शन बी सपोर्ट, ऑप्शन सी लाइक्ड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो शुरू में एम्प्लॉइज कंट्रोल को अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 इज कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। नियंत्रण क्रिया है। ऑप्शन ए कॉस्टली, ऑप्शन बी चीप, ऑप्शन सी अनइकोनॉमिक और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही महंगा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉस्टली। क्वेश्चन नंबर 37 से द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज। नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वेरिएशन, ऑप्शन बी डेविएशन, ऑप्शन सी रेक्टिफिकेशन और ऑप्शन डी प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेक्टिफिकेशन। कंट्रोल हम लोग सुधार के लिए करते हैं, इसीलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 38 से बजटरी कंट्रोल इज नॉट अ डैश ऑफ मैनेजमेंट। बजटरी नियंत्रण प्रबंध का डैश नहीं है। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी पार्ट, ऑप्शन सी सब्सटीट्यूट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जैसे हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के सिर्फ 5 फंक्शंस होते हैं और बजटरी कंट्रोल का एक फंक्शन है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 से अ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डैश पीरियड। बजट एक डैश अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी शॉर्ट, ऑप्शन सी डेफिनेट और ऑप्शन डी ब्रीफ। तो बजट हमेशा एक निश्चित काल के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 से कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। नियंत्रण आवश्यक है फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, सिर्फ छोटे उपक्रम के लिए। ऑप्शन बी फॉर मीडियम साइज एंटरप्राइज, मध्यम श्रेणी उपक्रम के लिए। ऑप्शन सी फॉर लार्ज साइज एंटरप्राइज, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए। और ऑप्शन डी फॉर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कंट्रोलिंग हर टाइप के बिजनेस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी साइज़ का क्यों ना हो।
क्वेश्चन नंबर 41, इन अ बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन सी एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑप्शन डी कंटिन्यूसली। तो बिजनेस में कंट्रोल हमेशा करते रहना होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंटिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 42, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, प्रभावी नियंत्रण है। ऑप्शन ए स्टैटिक, ऑप्शन बी प्री डिटरमाइंड, ऑप्शन सी डायनामिक और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कि एक अच्छा कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव पहले से क्या होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 इज, कंट्रोल इज अ मैनेजेरियल फंक्शन, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। ऑप्शन ए कंपलसरी, अनिवार्य, ऑप्शन बी नेसेसरी, आवश्यक, ऑप्शन सी ऑप्शनल, ऐच्छिक और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कंट्रोल तो हर बिजनेस के लिए अनिवार्य होता है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ, संप्रेषण विनिमय है डैश का। ऑप्शन ए ऑफ आइडियाज़, ऑप्शन बी ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी ऑफ कल्चर एंड ऑप्शन डी ऑफ एनवायरनमेंट। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, इमोशंस, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 सेज, इन द मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज, आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है ट्रेड में, इंडस्ट्री में, ऑफिस में या सब जगह। तो कम्युनिकेशन तो हर जगह ज़रूरी है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। 46, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश इज नेसेसरी, प्रभावी संदेश वहन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए भाषा में क्लैरिटी, दूसरा कर्टसी, ऑप्शन सी कंटिन्यूटी एंड ऑप्शन डी अबव ऑल। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए ये तीनों गुण होना ज़रूरी है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज, संप्रेषण का क्षेत्र है। ऑप्शन ए लोकल, स्थानीय, ऑप्शन बी नेशनल, राष्ट्रीय, ऑप्शन सी स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय एंड ऑप्शन डी वाइड, व्यापक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापक। कम्युनिकेशन का हर जगह स्कोप होता है। क्वेश्चन नंबर 48 इज, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, प्रभावी संदेशवाहन में बाधा क्या है। ऑप्शन ए ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी ऑफ डिस्टेंस, ऑप्शन सी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड ऑप्शन डी अबव ऑल। तो ये तीनों ही दिक्कतें आ सकती हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन में, इसके लिए इसका आंसर है ऑप्शन डी अबव ऑल। क्वेश्चन नंबर 49 says, an enterprise uses dash for sending same information to many person, एक ही सूचना बहुत व्यक्तियों को प्रेषित करने हेतु उपक्रम प्रयुक्त करता है डैश का। ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेटर यूज़ होता है, ऑप्शन बी इंक्वायरी लेटर, ऑप्शन सी सर्कुलर लेटर एंड ऑप्शन डी रेफरेंस लेटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कुलर लेटर ऑफिस में यूज़ किया जाता है एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को जानकारी देने के लिए। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, बिजनेस डिमांड लेटर शुड बी, एक व्यावसायिक तगादे के पत्र कैसे होने चाहिए। ऑप्शन ए वेरी स्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी वेरी पोलाइट, ऑप्शन सी टैक्टफुल एंड ऑप्शन डी वेरी सिंपल। तो जितना सिंप्लिसिटी हो उस लेटर में उतना अच्छे से आपका इंक्वायरी हो पाएगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर सीरीज।